हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईगल आई ऐप पर। दोस्तों, आपको पता है कि जनरली इंग्लिश, मेरा नाम MS बघेल है, जो मैं इंग्लिश यहाँ पर आपको ले रहा हूँ। और याद रखिएगा, जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है वो कॉन्सेप्चुअल रहेगा, प्लस आप याद रखिएगा ये जो क्लासेस हैं ये हमारी रिकॉर्डेड भी प्लस ऑफलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी। यानी रिकॉर्डेड क्लास ऑफलाइन जो भी वो भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। अब देखिए, मेरा जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप लोग जानते हो इंट्रोडक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये होती है ना। तो हम लोग सबसे पहले अपने जो ले लेते हैं नाउन को ले लेते हैं, है ना। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आप समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं नाउन क्या है? नाउन क्या है? तो आप में से कुछ लोग बोलोगे डेफिनेशन, तुरंत याद होगी तो जरूर बोलोगे नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ऐसे ही बोलने वाले हो ना सब लोग। एक चीज याद रखना कि हमारे यहाँ पर जनरली चल क्या रहा है, हमारे यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जितनी मेरे को आपको ये बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ानी पड़ रही है ना, उसकी मेन वजह है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं पढ़ाई जाती, रोटन चीजें पढ़ाई जाती है, रटने वाली चीजें पढ़ाई जाती हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैं था और मेरे दोस्त थे। एक्चुअली क्या था ना, मुझे रटने से हमेशा ही प्रॉब्लम है, हमेशा। चाहे मेरे मुझे कोई चीजें रटनी नहीं है, चाहे मेरे मार्क्स कितने भी कम आए, इसलिए मेरे मैथ साइंस में मार्क्स अच्छे आते थे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त था और मैं था। मेरा दोस्त जो था वो रटने में बहुत माहिर था। हालांकि वो मैथ साइंस में उसके मार्क्स कम आते थे, पर अदर सेक्शन में हिंदी में, इंग्लिश में वो मार्क्स ज्यादा लेके आता था, क्योंकि वो रट लेता था। जैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली मैं और मेरे दोस्त को सर ने बोला कि आप एक काम करें, नाउन की डेफिनेशन लेके आना छोटी क्लास में। अब भाई क्या हुआ, मैंने एग्जैक्टली पूरा सर्च पूरे तरीके से देखा, नाउन क्या है जाना, सब कुछ मैंने पता किया। पर वो बंदा क्या कर रहा था, मेरा जो दोस्त था, उसने क्या किया, वो घर पे जाकर के बस रटने लग गया। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे करके रटने लगा। अब जब कल आया, कल अगले दिन जब हम स्कूल आए, तो हमारे टीचर ने हमसे पूछा नाउन क्या है। मैंने उनको अपने नाउन, अपने अकॉर्डिंग नाउन के बता दिए, ये नाउन है। पर मेरा उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, उन्होंने नहीं तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ। तो उससे बता, वो खड़ा होकर बोलता नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो टीचर ने क्या किया, मेरे एक चांटा तो मारा ही साथ के साथ। बताओ, तुमको एक डेफिनेशन याद नहीं हुई, जबकि उसको शाबाशी दी, जबकि उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं था नाउन क्या। यही हमारे साथ हो रहा है आजकल, यही हमारे साथ हो रहा है। मैं इसका आपके सामने सटीक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा कैसे। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं नाउन क्या है। मेरे हाथ में ये पेन है, नाउन है? बताइए। आप लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो, मोस्टली यस ही बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याद रखना, ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक जो डिजिटल बोर्ड है, ये नाउन है। ऑब्वियसली आप कुछ लोग यस या कुछ लोग मोस्टली यस ही बोलेंगे। अब मैं आपके सामने ऐसे बॉल का एक्शन कर रहा हूं, ये वाला, ये मैंने बॉल का एक्शन किया, ये वाला। अब बताइए ये नाउन है या नहीं है? बताइए। तो बताइए है या नहीं है? या फिर मैंने गुस्सा आया, मैंने बोर्ड पे ये बना दिया, ये कुछ है, ये नाउन है या नहीं है? मुझे ये खांसी आई, ये नाउन है या नहीं है? अच्छा, ये वाली बात कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे एक बात और पूछनी है, ये मैंने ये ऐसा करके खींचा, ये नाउन है या नहीं है? मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ये कुछ, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। तो एक बात बताइए, ये नाउन है या नहीं है? सो देखिए, मैं आपसे एक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं सीधा सीधा। क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। कभी भी आपसे कोई भी नाउन पूछे तो बस आपको कुछ नहीं करना, सर बोलिए यस 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 यस। बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि यार आपको समझ में आना चाहिए नाउन क्या है। नाउन है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। किसी को पहचानने के लिए जो शब्द दिया जाता है उसे नाउन है। कहने का मतलब है, मैंने अभी भी जितना भी आपसे पूछा या जो भी पूछने वाला था, सब नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीबॉडी इज नाउन, विच इज प्रेजेंट एंड विच इज नॉट प्रेजेंट। कुल मिला के जिसे पुकारने के लिए शब्द है वो क्या है? नाउन। बोला सर क्या करे? तो टिक टिक क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि आपने से आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड नाउन। याद रखना, तो आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ नाउन है। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन सब क्या है? नाउन है। चलते हैं भाई अगले वाले सेक्शन में। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने सब कुछ नाउन बता दिया, सर आपने सब कुछ नाउन बता दिया, तो फिर प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है? तो उसी को लेकर के मैं यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। क्या समझना, एक बात बताइए, हम लोग जो भी हैं, हम लोग हैं, सब लोग इंसान है, सबको इंसान बोला जाता है। पर एक बात बताइएगा, क्या हम सब लोगों की कास्ट सेम है, जाति सेम है? प्लीज, मैं जाति में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हम लोग की जाति सेम है? तो आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, हम लोगों की जाति क्या है?
सेम है कि अलग अलग है? तो मैं आपसे पूछना चाह, आप लोग बोलेंगे नहीं सर अलग अलग है। तो एक बात बताओ, जब हम लोग सब इंसान है तो हम लोग की जाति अलग अलग है, क्यों भाई? ये जाति किस बेसिस पर बनी? ये जाति बनी वर्क बेसिस पर, काम के आधार पर। तो याद रखना, ऐसे ही याद रखना, प्रोनाउन एडजेक्टिव यानी नाउन का काम अलग नाम अलग, नाउन का काम अलग नाम अलग। तो कहने का मतलब ये है, समझना यहां पर कि याद रखना, अगर कोई ऐसा नाउन ही नाउन को रिप्लेस करे, यानी नाउन की जगह पर ही कोई ऐसा शब्द आए, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, नाउन की जगह पर ही कोई ऐसा शब्द आए जिसे वो रिप्लेस कर दे। जैसे मान लो दीवार है, ये दीवार है भाई, दीवार है यहाँ पर, या फिर ये बोर्ड है, बोर्ड है, अब मैं से बोर्ड बोल रहा हूं तो नाउन है, पर मैं बोल रहा हूं ये मैंने बोर्ड को बोर्ड बोला या ये बोला, तो ये वर्ड ने किसको रिप्लेस कर दिया? बोर्ड को। पर आपने देखा ना, सेंस तो बिल्कुल नहीं बदला ना, तो ये का मतलब दिस, तो दिस क्या हो गया? प्रोनाउन। तो जो शब्द नाउन की जगह पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन नाउन तो है, पर जो इसका काम क्या, नाउन की जगह पर आना, तो नाम अलग काम अलग। तो याद रखना, ये हो गया प्रोनाउन। आपको पता है नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं भाई? एक्शन करते हैं। नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं भाई? यहां पर एक्शन करते हैं। क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन करते हैं एक्शन। और जब नाउन और प्रोनाउन एक्शन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और याद रखना, नाउन और प्रोनाउन का काम क्या? नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है, यानी वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं भाई? एडवर्ब। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं भाई? पोजीशन बताते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। और जो किसी को भी कनेक्ट करते हैं, किसी को भी क्या करते हैं भाई? कनेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? याद रखना, वो कहलाते हैं हमारे कंजक्शन। ये आपने पढ़ रखा है, एक बार प्लीज रिपीट करिएगा। दुनिया में जो भी चीजें हैं नहीं है, सब क्या? नाउन। नाउन को जो रिप्लेस करता है वो क्या है? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। अब याद रखना, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन कौन बताता है? प्रीपोजिशन। और किसी को भी कनेक्ट कौन करता है? कंजक्शन। इतना आपको समझ में आ गया सबको? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइएगा। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव ने बता दी, वर्ब की क्वालिटी किसने बता दी? एडवर्ब ने बता दी। अब मुझे एक बात बताइएगा यहां पर कि कंजक्शन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा? भाई क्वालिटी तो किसी की भी बताई जा सकती है, तो मुझे एक बात बताओ, इनकी विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? प्रपोजिशन की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा? कंजक्शन की विशेषता कौन बताएगा? तो मैं आपको एक सही मायने में बताऊं कि जनरली जो हम लोग को पढ़ाया जाता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो किताब में लिखा है ना, वही पढ़ाया जाता है। जितनी ज्यादा किसी ने रिसर्च करके किताब बनाई है, तो याद रखना, जो किताब में वही हम लोग पढ़ते हैं, वही आपको बताते हैं। पर यहाँ पर मैं आपके सामने इंटेलिजेंट नहीं बनना, मैं एग्जैक्टली ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, इसलिए मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ाता हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ता हूं। तो समझते हैं? तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं एडवर्ब की डेफिनेशन, तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। कंजक्शन की भी क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। इवन प्रपोजिशन की भी क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। अपनी खुद की भी क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ये खुद की भी क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। यहां पर ये सेक्शन है, खुद की भी क्वालिटी कौन बताता है। तो आपको एग्जैक्ट एडवर्ब की डेफिनेशन समझ में आई? नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबकी क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। यानी एडवर्ब का सबकी क्वालिटी बताने का अधिकार है, बस किसकी क्वालिटी नहीं बता सकता? नाउन और प्रोनाउन की। और याद रखना, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी भी बताएगा, पर किसकी मदद से बताएगा? एडजेक्टिव की मदद से। बोला सर ये तो डेफिनेशन हो गई, सर इसमें क्या कुछ नया है? तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें नया क्या है। इसी सेक्शन में हम लोग चलते हैं नया क्या है। तो यहां से मैं पेज ऐड करता हूं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? समझते हैं कि कभी भी दो वर्ड एक साथ लिखे हो, कैसे लिखे हो? एक साथ लिखे हो, और दोनों वर्ड एक दूसरे पर कैसे हो? डिपेंडेंट हो। कैसे हो? डिपेंडेंट हो। तो पहला वाला वर्ड दूसरे की क्या बताता है भाई? क्वालिटी।
पहला वाला वर्ड दूसरे की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर दो शब्द एक साथ लिखे और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है तो पहला वाला शब्द दूसरे की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। तो समझना हमारा पहला कॉन्सेप्ट आपसे ये है, क्या दो नाउन एक साथ लिखे जा सकते हैं, बताइए भाई। तो आप लोगों में बताइए भाई, यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे पास जो अगला वाला पॉइंट है, क्या दो एडजेक्टिव एक साथ लिखे जा सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, बताइए क्या दो एडजेक्टिव एक साथ लिखे जा सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या दो एडवर्ब एक साथ लिखे जा सकते हैं, क्या दो कंजक्शन दो, यहां पर याद रखना मैं पूछ रहा हूं, क्या एडवर्ब नाउन से पहले आ सकता है, एक बार मैं लिख देता हूं ई, क्या एडजेक्टिव नाउन से पहले आ सकता है। तो समझते हैं भाई। तो मैं अगर आपको बोलूं बताइए दो नाउन एक साथ लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते, कुछ लोग बोल रहे होंगे यस, कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं, नो, यही है ना। तो बताइए जो यस बोल रहे हैं वो बताइए कैसे, और जो नो बोल रहे हैं वो बताइए कैसे। तो कमेंट करिएगा भाई जब भी आप ये वीडियो देखें, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी ने यस बोला है तो मैं उसको गलत साबित कैसे करता हूं, समझना। अगर दो नाउन एक साथ लिख दिए तो पहला वाला वर्ड दूसरे की क्या बताएगा, यानी पहला वाला नाउन दूसरे की क्या बताएगा, क्वालिटी। और आपको पता है नाउन की क्वालिटी अगर नाउन बताएगा तो फिर एडजेक्टिव का को बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि नाउन से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन की क्वालिटी को कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो नाउन से पहले जो भी होगा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है। दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। अब मैं पूछता हूं दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं क्या, आपका तुरंत आंसर आ गया सर, नो सर। क्यों, अगर आपने एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव लिख दिया तो एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। जबकि एडजेक्टिव की क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं बताता, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। इसलिए दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि याद रखना एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है। तो आप समझिएगा कहां से, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, यहां से समझिएगा कि एडजेक्टिव की क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं बताता, एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो समझना। और जब आपने दो एडजेक्टिव को एक साथ लिख दिया तो यानी दो वर्ड को एक साथ लिख दिया तो पहला वर्ड दूसरे की क्वालिटी बताएगा, जबकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव की क्वालिटी नहीं बताता, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। इसलिए ये गलत हो गया। हाँ, दो एडवर्ब एक साथ लिखे जा सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। नाउन से पहले कभी भी एडवर्ब नहीं आता, नाउन से पहले हमेशा, नाउन से पहले कभी एडवर्ब नहीं आता, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले कभी एडवर्ब नहीं आता, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। याद रखना, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। अब आते हैं यहाँ पर अगला वाला जो सेक्शन है, 2 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर ये वाला जो, अब एग्जांपल से समझते हैं क्या रामायण बताने की। चलो लिख देते हैं थोड़ा सा और इसमें, इसी में और F पॉइंट लिख देते हैं। समझना, अगर कभी भी एडवर्ब है और फिर एडजेक्टिव है, फिर क्या है, नाउन है, ये आएगा भाई। फिर याद रखना एडवर्ब और से पहले क्या आएगा भाई, एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आएगा। किससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा। एडवर्ब किससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया, FG ये हो गया, एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आएगा। यहां तक क्लियर है आपको। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो ना, अ गुड बॉय, क्या बोलते हो, अ गुड बॉय। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बॉय क्या है, नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको पता है ना, हम लोग कभी भी बॉय गुड क्यों नहीं बोलते, बॉय गुड क्यों नहीं बोलते, ये गलत क्यों होगा, क्योंकि बॉय नाउन है और नाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। फिर आप लोग बोलते हो वेरी गुड बॉय, क्या बोलते हो, वेरी गुड बॉय। यहां पर आप कभी भी वेरी बॉय क्यों नहीं बोलते भाई, वेरी बॉय क्यों नहीं बोलते, उसका मेन रीजन ये है, वेरी बॉय इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बॉय नाउन है और ये वेरी क्या है, एडवर्ब है, और नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, याद रखना वेरी कब एडजेक्टिव होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको सेक्शन समझा दिया। इसके बाद हम लोग एक और पेज लेते हैं, यहाँ पर समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर बहुत कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने लिखना है वेल, और फिर दूसरा मैंने लिखना है गुड। दोनों का मतलब क्या होता है, अच्छा। क्या होता है भाई, अच्छा होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है। मैं, आपने पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ते हो वेल डन, क्या पढ़ते हो, वेल डन। दूसरा आप लोग पढ़ते हो गुड डन, क्या पढ़ते हो, गुड डन। यहां पर
ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है वेल डन होता है, एक होता है गुड डन होता है। अब मैं इसी सेक्शन में एक और आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग वेल बॉय या वेल बॉयज क्यों नहीं पढ़ते? या फिर आप एक बताओ, गुड बॉय पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? गुड बॉय पढ़ते हो, वेल बॉय क्यों नहीं पढ़ते भाई? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, याद रखिएगा ये ए है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा सही है कौन सा गलत है? आपको पता है ऑब्वियसली, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। क्यों सही है अभी मैं बात बाद में करूंगा। आपको पता है नो और नॉट में फर्क क्या है, जबकि दोनों का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, नो बुक होता है या नोटबुक होता है? नोटबुक नहीं, नोटबुक, याद रखना। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं वही चीज बताने की बात कर रहा हूं। या फिर आप बताइए, नॉट अ बुक होता है कि नो अ बुक होता है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिए। ये जो नो होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और ये जो नॉट होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो आपको पता चलना जाना चाहिए बुक क्या है? नाउन है। और जब ये बुक नाउन है तो आपको पता है नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये वाला एकदम कैसा है? गलत है। अब देखिए यहां पर बुक क्या हो गया? नाउन है। ए क्या हो गया? एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है। और ये नो क्या? एडजेक्टिव है। तो दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते, तो ये एडवर्ब है, तो ये आ सकता है। तो आपको समझ में आया ये नो बुक क्यों सही है, याद रखना, या नॉट ए बुक क्यों सही है। अब एक और बात समझिए, यहीं पर समझाता हूं। गुड क्या होता है? एडवर्ब होता है। और सॉरी, वेल क्या होता है? एडवर्ब होता है। और गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यहीं पर समझना, एडजेक्टिव होता है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बॉय नाउन है तो नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, इसलिए ये सही है। पर डन क्या है? वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। तो इसका मतलब ये सही है, ये गलत है। इसलिए हम लोग वेल डन बोलते हैं, गुड डन नहीं बोलते, जबकि दोनों का मतलब सेम है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या बताया भाई मैंने आपको एक चीज ये समझ में आ गई होगी कि ये दो नाउन कभी भी एक साथ नहीं आते। क्यों नहीं आते? कुछ रीजन समझा होगा। अब मैं आपको एटलीस्ट इतना बता दूं कि आप एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करो। क्या बता दूं? एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करो। उसके लिए क्या करना है भाई हमको? समझना। तो जैसे मैंने यहां पर कोई वर्ड लिखना है, सक्सेस। क्या लिखना है? सक्सेस लिखना है। दूसरा मैंने लिखना है, सक्सेस के अलावा मैंने लिख देना है, याद रखना, सक्सेसफुल, ये लिख देना है। ठीक है, सक्सेसफुल। तीसरा मैंने लिख देना है यहां पर आपके लिए, सक्सेसफुली। ठीक है। फोर्थ वर्ड मैंने लिख देना है, सक्सीड। क्या लिख देना है? सक्सीड लिख देना है। अब मुझे आप ये बताइए, इनमें से नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, प्रपोजिशन कौन, सॉरी, नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा, वर्ब कौन सा है? तो आपको पता है, अगर मैं इसका लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है? सफलता। इसका मतलब क्या होता है? सफल। और इसका मतलब क्या होता है? सफलता से। और इसका मतलब क्या होता है? सफल होना। याद रखना। अब मैं एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। यहां पर देखो, आपको मैंने यहां पर लिखना है मैन। क्या लिखना है? मैन। अब बताइए इन चारों में से कौन सा आएगा? सफलता आदमी, सफल आदमी, सफलता से आदमी, या सफल होना आदमी? तो आपको समझ में आ गया होगा, इन चारों में से अगर इससे पहले लिखना हो तो आप तुरंत क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे भाई? सक्सेसफुल लगा दोगे। तो आपको पता है मैन क्या है? नाउन है। और जो नाउन से पहले लिख जाए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यानी याद रखना, सक्सेसफुल क्या होता है? एडजेक्टिव। और जिसमें एल वाई लग रहा होता है वो क्या होता है? एडवर्ब। और याद रखना यहां पर सक्सेस क्या है? ये क्या है? नाउन है। और ये याद रखना, सक्सीड क्या है? सफल होना। ये क्या है? वर्ब है। तो एटलीस्ट आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर आपको कभी भी एडजेक्टिव पता करना है तो उसे नाउन से पहले लिख करके देखो। अगर वो बोलने में नाउन से पहले लिखा जा रहा है और वो सही लग रहा है तो क्या वो एडजेक्टिव है। जैसे मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, समझना। जैसे मैंने लिखना है मैन। क्या लिखना है? मैन। और जब मैंने मैन लिखना है तो यहां पर मैंने वर्ड लिख देना है। यहां पर मैंने वर्ड लिखा पुअर। दूसरा वर्ड मैंने लिखा पॉवर्टी। तीसरा वर्ड मैंने लिखा पुअरली। ये लिखा। तो मैं इसका मतलब तो आपको पता है गरीब, इसका मतलब आपको पता है गरीबी, और इसका मतलब होता है गरीबी से। ये होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, इनमें से बताइए कौन सा पहले आएगा?
बताइए भाई कौन सा पहले आएगा? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पुअर आएगा। क्या आएगा? पुअर आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है। पॉवर्टी क्या है? नाउन है। और पुअर जिसमें एल वाई लग रहा है वो क्या हो गया? एडवर्ब है। तो भाई मैं आपसे जो बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आया? किसी को भी कि कोई भी वर्ड है उसे नाउन से पहले लिख करके देखिए, जो नाउन से पहले आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। तो एटलीस्ट आपने इतना तो पहचान लिया कि एडजेक्टिव क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया भाई, याद रखिएगा। एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं यहां पर क्या होता है भाई। ये सेक्शन होता है तो इतना मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूं। अब चलते हैं भाई यहाँ पर हम लोग अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन क्या है भाई यहाँ पर? इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। क्या था भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, इसकी हम लोग बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो क्या था भाई? पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन मैंने इतना बता दिया। अब समझते हैं इसके बाद हमारा जो अगला वाला टॉपिक रहेगा कल की क्लास में वो क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन के साथ।